यूहाओ मौत के बारे में इतना डरावना भी क्या है। ये मेरी पहली बार नहीं है कि जब मैं मरा हूँ, इसीलिए तुम उदास मत हो। आप सभी लोग क्या कहोगे अगर मैं ये कहूँ कि अब इलेक्ट्रोलॉक्स दोबारा से रिवाइव नहीं होगा। सॉवलेंट 2 की एपिसोड नंबर 60 के अंदर इलेक्ट्रोलॉक्स यूहाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने वाला है और इलेक्ट्रोलॉक्स की डेथ के बाद सभी लोगों के दिल में सिर्फ यही डाउट रहेगा कि क्या हमें कैलामिटी नेक्रोमैंसर इलेक्ट्रोलॉक्स दोबारा से देखने को मिलेगा। तो चलो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूँ कि क्या इलेक्ट्रोलॉक्स रिवाइव होगा या नहीं। अगर वो रिवाइव होगा तो आखिर वो कब रिवाइव होगा और आखिरकार हमें इलेक्ट्रोलॉक्स दोबारा से कब देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलॉक्स रिवाइव नहीं होगा तो आखिर वो क्यों रिवाइव नहीं होगा। तो चलो आज की इस वाली वीडियो में हम सभी लोग इसी बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि सॉवलेंट 2 और थ्रोन ऑफ स्टील एक दूसरे से कनेक्टेड है और आप सभी लोगों को भी ये तो अच्छी तरीके से पता होगा कि इलेक्ट्रोलॉक्स पहले भी मर चुके हैं और अब ये इलेक्ट्रोलॉक्स की सेकेंड टाइम है जब वो दोबारा से मरने वाला है। अगर आप सभी लोगों को ये पता नहीं है कि इलेक्ट्रोलॉक्स पहले कैसे मरा है तो आप सभी लोगों को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। डेमन एम्परर और लॉन्ग हाओचैन की बीच की फाइट के दरमियान में डेमन एम्परर लॉन्ग हाओचैन की हार्ट को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देता है और इसी वजह से लॉन्ग हाओचैन पूरी तरीके से मारा जाता है। फिर छाया लॉन्ग हाओचैन को बचाने के लिए टावर ऑफ इटर्निटी की सभी ट्रायल को पास करती है और वो टावर ऑफ इटर्निटी की टॉप फ्लोर पर चली जाती है। फिर इलेक्ट्रोलॉक्स छाया को अपनी ट्रू सक्सेसर बनाकर अपने ही हार्ट जिसका नाम इटर्नल हार्ट है वो लॉन्ग हाओचैन को गिफ्ट देता है और ऐसे ही थ्रोन ऑफ स्टील के अंदर इलेक्ट्रोलॉक्स अपने आप को लॉन्ग हाओचैन के लिए सैक्रिफाइस करता है और ऐसे ही मरने के बाद वो टाइम एंड स्पेस ट्रैवल करते हुए यूहाओ की स्पिरिचुअल सी में आता है और वो स्पिरिचुअल सी में आने के बाद वो यूहाओ को अपने डिसाइपल बनाकर वो यूहाओ को थर्ड मार्शल सोल भी देता है। फिर वांग डोंग के साथ हाउतियन सेक्ट में आने के बाद स्नो एम्प्रेस की सील पूरी तरीके से टूट जाती है जिसकी वजह से पूरे हाउतियन सेक्ट ही ब्लास्ट होने वाला था। इसी वजह से इलेक्ट्रोलॉक्स खुद को सैक्रिफाइस करता है पूरे हाउतियन सेक्ट के साथ साथ यूहाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए और ऐसे होती है लेजेंडरी इलेक्ट्रोलॉक्स की डेथ। अब यहाँ पे काफी सारे लोग जिसने मांगा देखे हैं वो लोग ये जरूर कहेंगे कि इलेक्ट्रोलॉक्स रिवाइव होगा, लेकिन ये सरासर गलत है। हाँ ये सच है कि मांगा में इलेक्ट्रोलॉक्स ने हाउतियन सेक्ट की सेक्ट मास्टर को ये कहा है कि प्लीज यूहाओ को ये बता देना कि बाद में मुझे वो कैसे रिवाइव कर सकता है। अब ये तो हो गए मांगा की बात। अब चलो हम लोग बात करते हैं कि नोवेल में आखिरकार क्या लिखा है। पहले तो इलेक्ट्रोलॉक्स ने यूहाओ को ये कहा होता है कि इफ यू रीच दैट स्टेज वन डे दिस वर्ल्ड माइट रियली पोजेस कंडीशन दैट परमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स यू माइट फाइंड द रिमेनेंट्स ऑफ माय डिवाइन सेंस समवेयर आई विल बी वेटिंग फॉर दैट डे सो डोंट बी सैड टू मी दिस इज नॉट माय फर्स्ट टाइम डाइंग। तो देखो पहले तो इलेक्ट्रोलॉक्स ने ये कहा है कि यूहाओ अगर किसी दिन तुम उस ऊंचाई तक पहुंच पाए तो शायद इस दुनिया के पास ऐसी कंडीशंस है जो गॉड बनने के लिए परमिशन देती है। शायद अगर किसी दिन तुम गॉड बन पाए तो शायद तुम मेरी डिवाइन सेंस की रेमिनेंट्स को कहीं पे ढूंढ पाओगे। इसलिए मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम मेरे डिवाइन सेंस को ढूंढोगे। वैसे भी मरने के लिए डरने की कोई भी वजह नहीं है। ये मेरी पहली बार नहीं है जब मैं मरा हूँ, इसलिए तुम उदास मत हो। अब इस कन्वर्सेशन में इलेक्ट्रोलॉक्स ने ये तो बताया है कि शायद वो दोबारा से रिवाइव हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलॉक्स खुद भी श्योर नहीं है। अब आप सभी लोग इस कन्वर्सेशन को पढ़ो जो इलेक्ट्रोलॉक्स ने हाउतियन सेक्ट की 2 सेक्ट मास्टर को कहा था। इसमें ये साफ साफ कहा है कि आई कैन फील द ओरा ऑफ गॉड्स फ्रॉम योर बॉडी यू कैन टेल हिम हाउ ही कैन रिसरेक्ट मी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। बेसिकली इस कन्वर्सेशन में इलेक्ट्रोलॉक्स ने ये कहा है कि मैं तुम दोनों की बॉडी के अंदर गॉड्स की ओरा को सेंस कर पा रहा हूँ और तुम दोनों उसे तुम्हारी पर्सपेक्टिव से उसे ये बता देना कि वो मुझे कैसे रिवाइव कर सकता है। तो यहाँ की इस कन्वर्सेशन में इलेक्ट्रोलॉक्स को ये पता चल गया था कि दामिंग और आर्मिंग को किसी गॉड्स ने रिवाइव करा है, इसलिए इलेक्ट्रोलॉक्स ने उन दोनों को उन्हीं की एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे कैसे रिवाइव कर सकते हैं ये बताने के लिए कहा था। यहाँ पे इलेक्ट्रोलॉक्स ने ये कहा नहीं है कि उसे 100% श्योर के साथ रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों को ये पता होगा कि दामिंग और आर्मिंग की सोल तांगसान के बॉडी में ही थी, इसलिए तांगसान इन दोनों को रिवाइव कर पाया था। लेकिन इलेक्ट्रोलॉक्स तो सिर्फ कॉन्शियसनेस की एक पार्ट है, इसलिए यूहाओ तांगसान की तरह इलेक्ट्रोलॉक्स को कभी भी रिवाइव कर नहीं पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलॉक्स ने सैक्रिफाइस के दरमियान में अपने बचा हुआ सोल को भी वहीं पे बर्न कर दिया था। और हाँ अब मैं आप सभी लोगों को ये बता देता हूँ कि अब आप सभी लोग कभी भी इलेक्ट्रोलॉक्स को सॉवलेंट 2, सॉवलेंट 3, सॉवलेंट 2.5, सॉवलेंट 3.5, सॉवलेंट 4, सॉवलेंट 5 etc में कभी भी देख नहीं पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है शायद इलेक्ट्रोलॉक्स रिवाइव जरूर होगा। वैसे तो ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी सॉवलेंट 2.5, सॉवलेंट 3.5 देखा है
उन्हें ये अच्छी तरीके से पता होगा कि सॉवलैंड 2.5 में द ग्रेट गॉड सर्कल बन चुका है और जल्द ही ग्रेट गॉड सर्कल के अंदर थ्रोन ऑफ सिल्की यूनिवर्स भी ज्वाइन होने वाली है और शायद क्या पता उस टाइम में हाउ चैन और यू हाउ मिलकर इलेक्ट्रोलॉक्स को ढूंढे और रिवाइव करे। और भाई लोग चलो इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।